अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज मैं आप हजरात को एक आबिद और शैतान के मुकाबले का वाक़या सुनाने जा रहा हूँ। उससे पहले आप ये समझिए कि जब भी हम किसी काम को अल्लाह के लिए करते हैं तो अल्लाह की नुसरत उतरती है, अल्लाह की मदद शामिल हाल होती है। लेकिन जब हम किसी काम को गैरुल्लाह के लिए करते हैं तो फिर अल्लाह की मदद नहीं होती है, अल्लाह की नुसरत नहीं होती है। बनी इसराइल में एक शख्स था, बड़ा आबिद था, नेक था, अल्लाह की खूब इबादत किया करता था। एक जमात उनके पास आई और कहने लगी, यहाँ की कौम एक दरख्त को पूजती है। उस आबिद शख्स को बड़ा गुस्सा आया और उसने एक कुल्हाड़ा अपने कांधे पर लिया और उस दरख्त को काटने चल दिया। रास्ते में शैतान एक बूढ़े मर्द की शक्ल में खड़ा था। उसने उस आबिद शख्स से कहा कि भाई तुम कहाँ जा रहे हो? उस आबिद ने कहा कि मैं उस दरख्त को काटने जा रहा हूँ जिसे लोग पूजा करते हैं। शैतान ने कहा, तुम अपनी इबादत को क्यों छोड़ दिया और छोड़कर एक मुहम्मल और एक बेकार काम के लिए जा रहे हो? उस आबिद शख्स ने कहा कि ये भी इबादत है। शैतान ने कहा, मैं तुम्हें इस दरख्त को काटने नहीं दूंगा। दोनों का मुकाबला हुआ और वो आबिद शख्स शैतान के सीने पे चढ़ गया। शैतान ने अपने आप को आजिज पाकर उससे कहा, एक बात सुन, अल्लाह तबारक व तआला को अगर ये दरख्त कटवाना होता तो अपने किसी नबी से कटवाते, तुम पर तो अल्लाह ने फर्ज नहीं किया है। उस आबिद शख्स ने कहा कि मैं जरूर इसे काटूंगा। फिर दोनों का मुकाबला हुआ और वो आबिद शख्स उस शैतान के सीने पे चढ़ गया। शैतान ने अपने आप को आजिज पाकर कहा, एक बात सुन, तेरे नफे की बात बोल रहा हूं मैं। तू गरीब आदमी है, लाचार आदमी है, तुझे पैसों की जरूरत है, तू इस दरख्त को ना काट। मैं तेरे सिरहाने 3 दिनार रोजाना रख दिया करूंगा और इस दरख्त को काट कर तुम्हें कोई फायदा नहीं होगा। आज काट दोगे, कल ये लोग फिर दूसरे लगा लेंगे। उस आबिद शख्स को बात समझ में आ गई। उसने कहा, ठीक है। एक दिन तो उस आबिद शख्स को दीनार मिला, दूसरे दिन भी दीनार मिला, लेकिन तीसरे दिन दीनार न पाकर वो आबिद शख्स गुस्से में आ गया और फिर कुल्हाड़ी कांधे पर लेकर फिर उस दरख्त को काटने चल दिया। रास्ते में शैतान फिर बूढ़े मर्द की शक्ल में खड़ा था। उसने कहा, भाई कहाँ जा रहे हो? आबिद शख्स ने कहा, मैं उस दरख्त को काटने जा रहा हूँ। शैतान ने कहा, मैं तुम्हें उस दरख्त को काटने नहीं दूंगा। मेरे भाइयों, फिर दोनों का मुकाबला हुआ। इस बार शैतान उस आबिद शख्स के सीने पे चढ़ गया। वो आबिद शख्स बड़ा परेशान हुआ कि मैं तो नेक काम के लिए जा रहा था, ये शैतान मेरे ऊपर क्यों चढ़ गया? उस शैतान ने बताया कि पहले जो अमल तुम कर रहे थे वो सिर्फ अल्लाह के लिए था, इसमें दीनार का दखल है, तुम्हें दीनार नहीं मिला, इस वजह से तुम उस दरख्त को काटने जा रहे थे। पहले तुम अल्लाह के लिए काटने जा रहे थे कि लोग अल्लाह को छोड़कर उस दरख्त को पूज रहे हैं। तो जब हमारा, मेरे भाइयों, नीयत जब हमारी बदल जाती है और हमारा काम का मकसद गैरुल्लाह की तरफ हो जाता है, किसी दूसरे की तरफ हो जाता है, फिर अल्लाह की मदद शामिल हाल नहीं होती है। इस वाक़े का मकसद ये है कि जब भी हम कोई काम करें तो सिर्फ और सिर्फ अल्लाह के लिए करें। होगा ये कि अल्लाह की मदद शामिल हाल होगी, अल्लाह की नुसरत होगी। आज हर एक इंसान अपनी वाहवाही चाहता है, हर एक इंसान अपना नाम और शोहरत चाहता है, अल्लाह के लिए कोई अमल नहीं करता है। याद रखिए, जब हम अल्लाह के लिए कोई अमल करेंगे तो अल्लाह रब्बुल इज्जत हमारी शोहरत भी फरमा देंगे, हम लोगों में मशहूर भी हो जाएंगे और फिर अल्लाह तबारक व तआला के यहाँ हमारे वो अमाल कबूल भी हो जाएंगे। इसलिए जब भी कोई अमल करें बस अल्लाह के लिए करें ताकि वो हमारे अमल कबूल हो जाए। दुआ कीजिए अल्लाह ताला हम तमाम को अमल करने की तौफीक इनायत फरमाए। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।